नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी अपनी। ये उम्मीद करके अपन आगे चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको एक्टिव पैसिव में नॉर्मल तरीके से जो इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें जो वाक्य बनाना सिखाया था मैंने आपको, वो आई होप कि आपको क्लियर होगा शानदार तरीके से। एंड उसके बाद आपने एक्सरसाइजेस शानदार तरीके से करी होंगी। अब जो मैं एक्सरसाइजेज यहाँ पे लेके आया हूं, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि एक्टिव एंड पैसिव सम बेसिक क्वेश्चंस अपन करेंगे, जिससे आपका सारा का सारा जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है अपन ने, उसका पूरा का पूरा सार इसमें निकल कर आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो पहले वाले में, तो प्लीज बता सकता है। अन्यथा ये लो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक शानदार सा क्वेश्चन, करिए भैया। हाँ, करो। द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। ठीक है, तो ये जो है, ये किस फॉर्म में है? आपको पता चल रहा होगा किस फॉर्म में ये है। एक्टिव। ये कौन सी फॉर्म में? ये है भैया एक्टिव वॉइस में। अब अपन को इसको बना के देखना है कि पैसिव वॉइस कौन सा है। ठीक है, चार ऑप्शन अपने पास है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। ये ऑब्जेक्ट होगा भैया। ठीक है जी सर, ये ऑब्जेक्ट होगा। लाओ आगे इसको। ठीक है, लगाओ। मिस्टर मिस्टर एंड मिसेज शर्मा। अपना ये पूरा का पूरा क्या हो गया भैया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या देखना है अपन को? क्या देखना है? अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि मैंने बताया था कि जिस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वही हेल्पिंग वर्ब अपन को क्या करना है, यहां पर लिखना। क्या है? द पुलिस। द पुलिस का मतलब पुलिस में एक जना तो नहीं आता है ना, पूरे आते हैं, इसलिए उसने आर लगाया। ठीक है, अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में भी एक जना नहीं है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। अब प्लूरल है तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? आर। ठीक है बेटा, आर यूज करेंगे। अब क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग जो चीज है यहां पर क्वेश्चनिंग क्या है अपनी? वर्ब है। वर्ब के साथ क्या लगा रखा है उसने? आईएनजी लगा रखा है। अब यहां पर आईएनजी लगा रखा है भैया, तो बी की फॉर्म क्या हो जाएगी? आईएनजी वाली बीइंग हो जाएगी। ठीक है, अब जो क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग है, उसको अपन क्वेश्चन 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 थर्ड फॉर्म इसकी लगा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चा? हाँ। अब उसके बाद क्या है भैया? लास्ट क्या बचा है अपना? सब्जेक्ट। इसको सीधा पेसिव में बनाओ आप ऑब्जेक्ट में, द पुलिस। ठीक है बेटा, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें मिलाओ भैया। ठीक है, देखो देखो, दो तो अपने साफ साफ गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब अब फर्स्ट वाला देखो, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आर क्वेश्चन बाय द पुलिस, लेकिन इसमें क्या नहीं लिखा है? इसने बीइंग नहीं लिखा, तो ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट वाला देखो, मिस्टर एंड मिसेज शर्मा आर बीइंग क्वेश्चन बाय द पुलिस, दिस इज ए राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? इस प्रकार से आपको बनाने की कोशिश करनी है। जितने भी क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, वो सारे के सारे ही बिना वीडियो देखे। पहले इसको क्वेश्चन को साफ रहने देना और पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन के साथ करके देखना। पहले क्वेश्चन करना, उसके बाद फिर आंसर मिलाना। ठीक है बेटा, चलो। अब आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन मैं बढ़ाने जा रहा हूं, इसको कीजिए, करो इसको। हाँ बेटा, करो इसको। 10 सेकंड का टाइम मैं देता हूं आपको। चलो 20 सेकंड का देता हूं, ठीक है ना? हाँ, 20 सेकंड का। 20 सेकंड का टाइम तुम्हारे पास है बेटा।
बस टाइम ऑफ बेटा। ठीक है, आई होप कि बनाया होगा, समझ में आया होगा आपको। देखो वाक्य को देखो पहले क्या कहना चाह रहा है। द केस इज अ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस अलोंग विद द सीबीआई। तो ये चीज देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई साहब ये किस में है, पैसिव वॉइस में। अब सर ये कैसे पहचाना आपने? देखो बेटा, जब इसने सब्जेक्ट लिया है ये द केस, तो ये पहले ऑब्जेक्ट रहा होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब जब इसमें बीइंग लगाया है तो ये इन्वेस्टिगेटिंग होगा, तब जाके इसने बीइंग लगाया है। और बीइंग किस में लगता है, पैसिव वॉइस में। ठीक है, सेकंड देखो बाय, थर्ड देखो बाय, बाय इसमें लगा रखा है, बाय सब्जेक्ट को पीछे डाल रखा है। तो सीधी सी बात है, आपको क्या समझना है बाय लगते ही कि भैया ये सीधा सीधा पैसिव वॉइस है। ठीक है बेटा, अब इसको एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, बोर्ड पे देखिए। ठीक है बेटा, देखो बोर्ड पे। अब जो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। इसको क्या बनाएंगे भैया, सब्जेक्ट। पुलिस अलोंग विद सीबीआई। ठीक है, सीबीआई। अब उसके बाद अपन क्या उठाएंगे, क्या उठाएंगे बेटा, इज सीबीआई इज, क्या हो जाएगा, सीबीआई इज इन इन्वेस्टिगेटिंग। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग द, सॉरी, द केस। ये अपना क्या बन गया बेटा, ये एक्टिव पैसिव बन गया। अब मिलाओ इसमें कौन सा वाला सही है, द पुलिस अलोंग विद द सीबीआई आर, तो ये तो हो ही नहीं सकता भैया, क्योंकि ये तो पुलिस, सॉरी 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 सॉरी, यहां आर ही आएगा। क्या आएगा, यहां पर आर ही आएगा, क्योंकि पुलिस का तो एक ग्रुप होता है ना, क्या होता है बेटा, ग्रुप होता है। हाँ सर, ग्रुप होता है। तो जहां आर आ गया, बाकी तीन में तो आर है ही नहीं, तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, गलत, और फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, द पुलिस अलोंग विद द सीबीआई आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, दिस इज ए राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट करते जाओ, बनाओ इसको। मैं 5-10 सेकंड का टाइम दूंगा आपको, पॉज करो वीडियो और इसको बनाओ, फिर बाद में आंसर देखना। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करता हूं मैं बनाना। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, बनाओ इसको। और क्या है ये, सीधा सीधा है, अपन जानते हैं एक्टिव वॉइस है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को, पैसिव वॉइस में। बनाओ, द कस्टमर, द कस्टमर किसमें है, सेकंड फॉर्म में है ना। अब सेकंड फॉर्म में है, द कस्टमर वाज टेकन द चेक फॉर्म बाय द अकाउंटेंट। ठीक है बेटा, अपन ये बाय द अकाउंटेंट को यहां भी रख सकते हैं, इसको पीछे भी सरका सकते हैं। ठीक है, द चेक फॉर्म को लास्ट में भी लिख सकते हैं अपन, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको आगे लिखो या पीछे लिखो, बस अर्थ सेम होना चाहिए। ठीक है, एक्टिव और पैसिव का मोटिव अपना ये नहीं है कि अर्थ अलग हो जाए, अर्थ हमेशा सेम रहेगा इसका, स्ट्रक्चर भले ही चेंज हो जाए लेकिन अर्थ कभी भी चेंज नहीं होगा। वो लाइन याद है ना आपको, चेंज द स्ट्रक्चर बट नॉट मीनिंग चेंज। ठीक है, हाँ
अब इसमें मिलाइए, कौन सा वाला है अपना, द कस्टमर वाज टेकन द चेक, द कस्टमर वाज टेकन द चेक बाय द अकाउंटेंट, सीधा सीधा मिल गया, मिला नहीं मिला? ये फर्स्ट वाला इज आ गया, इसमें एक क्रॉस, ये क्रॉस, हेड आ गया इसमें क्रॉस, ये क्रॉस। अब इसमें वाज है, लेकिन द चेक वाज, ठीक है, टेकन फ्रॉम, टेकन फ्रॉम, इसने उल्टा कर दिया, ये फ्रॉम ले आया यहां पे, और द कस्टमर, बाकी वो तो कर ही दिया ना इसने, वो तो लिखा ही नहीं, वैसे गलत हो गया ना। दिस इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी हो जाओ, बनाओ इसको। द विंटेज कार्स होल्ड स्पेशल पैलेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स, बनाओ। इसको अगर बना दिया तुमने तो मान जाऊंगा कि भैया सीख गए तुम। हाँ चलो ठीक है, बताओ क्या है ये। द विंटेज कार्स होल्ड स्पेशल पैलेस इन द हार्ट ऑफ देयर ओनर, क्या है? सीधा सीधा मान के चलेंगे भैया, एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस है तो बनाओ इसको पैसिव में। क्या हो जाएगा? ये अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, होगा नहीं होगा? हार्ट ऑफ द ओनर्स, ये पूरा पूरा अपन क्या मान लेंगे? ऑब्जेक्ट मान लेंगे। बनाइए, ए स्पेशल पैलेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। अब यहां पर ओनर्स आ गया, और विंटेज कार्स होल्ड, होल्ड कौन सी फॉर्म है भैया? होल्ड है भैया सेकंड फॉर्म। अब होल्ड सेकंड फॉर्म है तो उस हिसाब से क्या आ जाएगा यहां पर भैया? क्या आ जाएगा? क्या आ जाना चाहिए? या तो वाज, ये बेटा अपन ने क्या किया है, अपन ने पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक तो ये वाला ऑब्जेक्ट है और एक ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अपन ने इस पूरे को ऑब्जेक्ट मान के किया है, लेकिन अपन को करना किससे है? एक ऑब्जेक्ट लेके, दोनों ऑब्जेक्ट को वहां फंसाना नहीं है, ठीक है ना। ये अपन से मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। तो अ पैलेस, स्पेशल पैलेस, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर यहां पे सेकंड फॉर्म है ये, है ना। अब सेकंड फॉर्म के हिसाब से सिंगुलर है तो ये क्या हो जाएगा? वाज। अब होल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? हेल्ड, हेल्ड उसकी थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद अब जैसा का जैसा ही अपन को क्या कर देना है, क्या कर देना है, क्या कर देना है? ऑब्जेक्ट को लाके यहां पे रख देना है, और बाकी वाक्य जैसा का जैसा ही उतार देना है। कार्स इन द आर्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। सिंपल सी बात है, अपन को पूरा ऑब्जेक्ट मान के नहीं करना है, हो वैसे भी सकता है, लेकिन अपन को सिर्फ और सिर्फ कैसे करना है बेटा? एक ऑब्जेक्ट मान के, ठीक है। बस अपन को एक ऑब्जेक्ट मान के ये वाक्य सोल्व करना है। यहां तक आपको बात क्लियर हुई? क्लियर हुई है तो यस, नहीं क्लियर हुई है तो नो करिए, ठीक है। जी हाँ, यस 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 यस, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा अ स्पेशल पैलेस वाज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। तो बी नंबर इसका सक्सेसफुली आंसर है, ठीक है।
ये सब क्या हो जाएंगे? क्रॉस। ये सब क्या हो जाएंगे? क्रॉस। और राइट कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का। तो बेटा यहां तक समझ में आ रही है ना पिक्चर? जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया था, उस इंट्रोडक्शन के अनुसार आप वाक्य बनाना सीख रहे हो ना? अगर सीख रहे हो तो शानदार तरीके से यस यस लिख दीजिए, वरना फिर आपको समझ में आने में दिक्कत होगी। क्योंकि अब इन क्वेश्चनों के बाद मैं थोड़ा लेवल ऊपर बढ़ाऊंगा, मैं जाऊंगा इंपेरेटिव सेंटेंस की तरफ, जो कि या तो विद ऑब्जेक्ट के साथ आता है या फिर विदाउट ऑब्जेक्ट के साथ आता है। ठीक है बेटा? तो यहां पर आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर यहां समझे नहीं, यहां बनाना नहीं सीखे, ये बेसिक नहीं सीखे, तो फिर वहां तो हवा लगनी है। हाँ, तो यहां से आपको सीखना है इंट्रोडक्शन से, क्योंकि ये तो बेसिक वाक्य है। मैं विदाउट ऑब्जेक्ट दूंगा, फिर आपको फिर बनाना पड़ेगा आपको। हाँ, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए इसको। द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। बनाओ। इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा पूरे 20 सेकेंड। बनाओ। आई होप कि ये बना सकोगे आप, क्योंकि बहुत सिंपल है, उसके लिए मैंने 20 सेकेंड टाइम दिया है। हाँ, ठीक है बेटा, टाइम अप। ठीक है, बनाओ। समझ तो गए होंगे आप क्या है मैटर, क्या है। एक्टिव पैसिव का मैटर है, अपन को किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें ऑब्जेक्ट पहचानिए क्या है। ऑब्जेक्ट अपने पास दो है भैया, एक तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अपन फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट से बनाने की कोशिश करेंगे। अब जब ये ऑब्जेक्ट में हिम है तो सब्जेक्ट में लेंगे इसको, तो अपन क्या बन जाएगा? प्रोनाउन के हिसाब से क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा सर, ही बन जाएगा। अब ये ही बन जाएगा तो रिफ्यूज्ड क्या है? कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो किस में कन्वर्ट कर देंगे? वाज वर्ब में। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? वाज, क्योंकि सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वाज आ गया। वाज अगर आ गया तो यहां पर रिफ्यूज्ड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिफ्यूज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाई। लिख दो, या तो बाई द गेट कीपर कर दो, या फिर पहले इसको लिख दो एड मी टेंस बाय द गेट कीपर। ठीक है भैया, आई होप कि समझ में आया होगा आपको ये चीज। फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं फिर से एकदम शानदार सी वीडियो लेके आऊंगा आपके सामने और आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ही वाज ए रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गेट कीपर। तो कौन सा हो जाएगा? ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गेट कीपर। तो भाई साहब ये वाला हो जाएगा। ये सब क्रॉस 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 गलत है। ठीक है, अपन ने जिस ऑब्जेक्ट को माना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है, उसके हिसाब से ही अपन क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब भी उसी के हिसाब से लगेगी। आई होप कि ये वीडियो आपको शानदार तरीके से समझ में आई होगी। मेरा मोटिव यही है कि आपने जो इंट्रोडक्शन में जो मेरे से पढ़ा है, उसका सारे का सारा सार आपको इन क्वेश्चनों में दिखने लगेगा। ठीक है, बाकी आज 5 क्वेश्चन ही करते हैं अपन, है ना? नेक्स्ट क्लास में अपन 5 क्वेश्चन और करेंगे, जो कि थोड़े लेवल के होंगे। समझ रहे हो आप? थोड़ा लेवल ऊपर होगा, जिससे आपको समझ में यह आएगा कि हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है वो लेवल तो एकदम तुच्छ है, और जो लेवल अपन पढ़ेंगे, अभी 5 क्वेश्चन अगले होंगे कल की वीडियो में, वो आपको शानदार तरीके से एकदम क्लियर कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो बेटा
आज के लिए इतना ही करते हैं अपन, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।